जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम जानेंगे जितिया उपवास कब किया जाएगा, उसकी सही तिथि क्या है, नहाए खाएं कब किया जाएगा, व्रत का पारण कब किया जाएगा, निर्जला उपवास कब रखा जाएगा। तो ये सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। जितिया व्रत करने वाली सभी माताओं बहनों को जितिया व्रत की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल जितिया व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस साल जितिया व्रत 6 अक्टूबर को रखा जाएगा। इस दिन माताएं जितिया व्रत रखकर संतान की दीर्घायु की कामना करेंगी। इस व्रत के पुण्य प्रताप से संतान तेजस्वी और मेधावी होता है। इसके साथ ही माता पिता का नाम रोशन करने वाला होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार जितिया व्रत पर दुर्लभ शुभ योग समेत कई शुभ संयोग भी बन रहे हैं। इस योग में भगवान शिव की पूजा करने से व्रती को अमोघ फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं उसकी तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा की विधि क्या है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 6 अक्टूबर को प्रातःकाल 6:34 से शुरू होगी और अगले दिन यानी 7 अक्टूबर को सुबह 8:08 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उतिया तिथि मान्य है, इसलिए 6 अक्टूबर को जितिया व्रत रखा जाएगा। जितिया व्रत 5 अक्टूबर से शुरू होकर 7 अक्टूबर तक चलेगा। अष्टमी तिथि 6 अक्टूबर को सुबह 6:34 से आरंभ होगी और 7 अक्टूबर को सुबह 8:08 पर समाप्त होगी। जी पुत्र का व्रत का पारण 7 अक्टूबर को सुबह 8:10 के बाद किया जा सकेगा। जी पुत्र का व्रत या जितिया व्रत इस साल 6 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। यह व्रत कठिन व्रतों में से एक माना गया है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की खुशहाली व लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। अष्टमी तिथि 6 अक्टूबर को सुबह 6:34 से प्रारंभ होगी और 7 अक्टूबर को सुबह 8:08 पर समाप्त होगी। जितिया व्रत को जीवित पुत्र का व्रत के रूप में जाना जाता है, जहां जीवित वाहन भगवान की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि यह पूजा व्रत करने वाली महिलाओं के बच्चों को लंबी आयु, स्वास्थ्य, सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करती है। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रदोष काल में महिलाएं जीवमूत वाहन की पूजा करती हैं। जीवमूत वाहन की कुशा से निर्मित प्रतिमा को धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, फल आदि अर्पित करके फिर पूजा की जाती है। इसके साथ ही मिट्टी और गाय के गोबर से लोमड़ी और चील की प्रतिमा बनाई जाती है। प्रतिमा बन जाने के बाद उसके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। जितिया व्रत के नियम जान लेते हैं, क्या क्या रहेंगे। जितिया व्रत के पहले दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले जागकर स्नान करके पूजा करती हैं और फिर एक बार भोजन ग्रहण करती हैं। इसके बाद दूसरे दिन सुबह सवेरे स्नान के बाद महिलाएं पूजा पाठ करती हैं और फिर पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं। व्रत के तीसरे दिन महिलाएं व्रत का पारण करती हैं। आइए जान लेते हैं नहाए खाए के दिन क्या क्या खाना चाहिए। इस दिन बिना कुछ खाए पिए या सिर्फ पानी या नारियल पानी का सेवन कर पूरे दिन उपवास रखा जाता है। शाम के समय पूजा कर मड़ुआ की मिट्टी, गेहूं के आटे की दूध पिट्टी, देसी मटर, कजरी, जिंगली, तोरी की सब्जी, अरवी की सब्जी, नौनी साग, पोई साग के पकौड़े, काशी फल की सब्जी, खीरे का रायता और ना जाने कितने व्यंजन खाए और खिलाए जाते हैं। आइए अब जान लेते हैं जितिया व्रत की पूजा कैसे की जाए। सुबह स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें। उसके बाद भगवान जीवमूत वाहन की पूजा करें। इसके लिए कुशा से बनी जीवमूत वाहन की प्रतिमा को धूप, दीप, चावल, पुष्प आदि अर्पित कर इस व्रत में मिट्टी और गाय के गोबर से चील व लोमड़ी की मूर्ति बनाई जाती है। इसके बाद पूजा अर्चना की जाती है। आइए अब जान लेते हैं जितिया व्रत का पारण समय क्या रहेगा। जितिया व्रत खोलने की विधि को पारण कहा जाता है। व्रत का पारण हमेशा सूर्योदय के बाद नवमी तिथि में किया जाएगा। इस बार अष्टमी तिथि 6 अक्टूबर को सुबह 6:34 से प्रारंभ होगी और 7 अक्टूबर को सुबह 8:08 पर समाप्त होगी। जी पुत्र का व्रत का पारण 7 अक्टूबर को सुबह 8:10 के बाद किया जा सकेगा। आइए अब जानते हैं व्रत पारण कैसे करेंगे। जितिया व्रत के नियम पूरे 3 दिनों के लिए होते हैं। पहले दिन नहाए खाए और दूसरे दिन निर्जला व्रत किया जाता है, इसलिए तीसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने और पूजा पाठ करने के बाद ही व्रत का पारण करना होता है।
कहा जाता है कि इस व्रत का वर्णन महाभारत में मिलता है। दरअसल अश्वत्थामा ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए उत्तरा की गर्भ में पल रहे बच्चे को ब्रह्मास्त्र से खत्म कर दिया था, लेकिन उस बच्चे का जन्म काफी जरूरी था, इसलिए भगवान कृष्ण ने उस बच्चे को दोबारा जीवित कर दिया था। गर्भ में ही 2 बार जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्र का रखा गया। इस दौरान उत्तरा 3 दिनों तक निर्जला रही थी और पुत्र की कामना के लिए आंख बंद कर प्रार्थना करती रही थी, इसलिए इस व्रत का नाम जीतिया पड़ गया। उत्तरा का जीवित पुत्र आगे चलकर राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ये थी हमारी जीतिया व्रत या जी पुत्र का व्रत की तिथि क्या रहेगी, सुमुहूर्त क्या रहेगा, नहाय खाय कब किया जाएगा, जीतिया व्रत निर्जला उपवास कब रखा जाएगा, व्रत पारण कब किया जाएगा, उसका महत्व क्या रहेगा, ये सब जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। और इसी तरह की कथा व्रत कथाओं की जानकारी कथाओं को सुनने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।